શ્રી ગગજીભાઈજી સુતરિયા प्राथमिक शाला कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 2 अनूठे इंसान। इस पाठ का साहित्य प्रकार है प्रसंग वर्णन। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 2 में 2 प्रसंग वर्णन दिए गए हैं। पहला है ऐसा था नेपोलियन और दूसरा प्रसंग वर्णन है सच्चा दान। तो आज हम पहला प्रसंग वर्णन ऐसा था नेपोलियन के बारे में अभ्यास करेंगे। तो इस इकाई में 2 प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। तो आज हम इस पाठ का पहला प्रसंग के बारे में अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रसंग है ऐसा था नेपोलियन। तो नेपोलियन के बारे में वो बचपन में कैसे सत्य और प्रामाणिकता की राह पर चलता था, ये प्रसंग यहाँ दिया गया है। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तब भी से वह सत्यवादी था। तो आप देख सकते हैं, जब वह छोटा એટલે નાના હતા ત્યારથી તે કેવો હતા? સત્યવાદી હતા, હંમેશા સાચું જ બોલતા હતા। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मीचोनी खेल रहा था। एक दिवस ते तेनी बहन इलाइजा, एना बेनનું नाम શું છે? इलाइजा, तेनी साथे आँख मीचोनी એટલે સંતા કુકડી રમતો હતો। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। एनी बहन છે એ સંતાઈ ગઈ હતી, नेपोलियन તેને શોધવા અહીં તહીં દોડી રહ્યો હતો। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। नेपोलियन संता कुकड़ी रमतो तो एना बेन ने शोधता शोधता ते एक छोकरी साथे भटकाणो। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। जो छोकरी आरे भटकाणो ए अमरूद यानी जामफल या जमरूख वेचवा जती हती। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। नेपोलियन साथे भटकाणी एटले अमरूद वेचवावाળી छोकरी છે, જમરૂખ વેચવાવાળી, એની ટોકરી અને હાથમાં જે ટોપલી હતી તે નીચે પડી ગઈ। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। कादव होने के कारण तेना બધા જ જામફળ खराब થઈ ગયા। यह रोती हुए कहने लगी, તે રડતા રડતા કહેવા લાગી, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? आपने मेरे सारी अमरूद खराब कर दिए, अब मैं मेरी माँ को क्या जवाब दूंगी? चलो भैया, हम यहाँ से भाग चले। એટલે તમે જોશો કે નેપોલિયનની બેન ઇલાઇજા એના ભાઈને શું કહે છે કે ચાલ ભાઈ, અહીંથી આપણે ભાગી જઈએ, આપણે અહીંથી જતા રહીએ। શા માટે? કે આ છોકરીના જમરૂખ કાદવવાળા થયા છે, આપણે અહીંથી ભાગી જઈએ। નહીં બહેન, हमारे कारण ही तो उसकी हानि हुई। नेपोलियन કહે છે, ના બહેન, આપણા લીધે તો એને નુકસાન થયું છે, એટલે આપણે આવી રીતે અહીંથી ભાગી જવાય નહીં। कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की के देकर कहा, એટલે અમરૂદ વેચવા જતી હતી એના બધાય અમરૂદ જમરૂખ છે એ કાદવવાળા થઈ ગયા, એટલે છોકરી છે રડવા લાગે છે। અને નેપોલિયન કહે છે કે મારા ખીચામાં, જેબમાં એટલે મારા ખીચામાં 3 પૈસા છે, 3 નાના સિક્કા છે, એ લડકીને આપે છે અને કહે છે, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम्हें इन्हें ले लो। मारी पास आ 3 नाना सिक्का से ये तमे ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? वो लड़की कह रही है, इन 3 सिक्कों से शू थाय? 3 सिक्का थी शू थाय? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, मारी माँ मने बहुत मारशे। अच्छा, तो तुम हमारे साथ घर चलो। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ हमारे घर आओ। तो तुम्हारी साथे घरे चाल।
हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। તું મારા ઘરે આવ અને હું તને મારી મા પાસેથી વધુ પૈસા અપાવીશ। भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। इलायजा क्या कह रहे हैं आ बात सांभळीने के भाई आने घरे लई जशो तो माँ नाराज थशे, खीजाशे आपणी उपर। नेपोलियन नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। इलायजाए ना पाड़ी पण नेपोलियन मान्यो नहीं। नेपोलियन मान्यो नहीं ते छोकरीने पोताना घरे लई गयो। माँ को घटना की जानकारी देकर वो बोला। नेपोलियन ने सारी बात बता दी कि माँ, हम और इलायजा आँख मीचौनी खेल रहे थे और इस लड़की के सारे अमृत और टोकरी नीचे गिर गई और कीचड़ के कारण उसके सारे अमृत खराब हो गए और आपको इस लड़की को पैसा देना है। माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती है। એને શું કર્યું કે એને બધી વાત સઘળી વાત કરી, શું બનાવ બન્યો અને છોકરીને લઈને શા માટે ઘરે આવ્યો। માં, તું મને જે હાથ ખર્ચ આપે છે, તમને પણ રિસેસમાં નાસ્તા માટે ઘણીવાર મમ્મીને મોડું થયું હોય તો નાસ્તો ન આપી શકી હોય તો તમને પણ નાસ્તા માટે પૈસા આપતા હોય છે, એમ नेपोलियन ने पण तेनी माँ आपती होय छे। उसमें इस लड़की को पैसे दे दीजिए। माँ, तू मने जे हाथ खर्च आपे छे तेमांथी आ छोकरीने पैसा आप। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ। ठीक है, कांई वांधो नहीं, हूँ तारी सच्चाईथी खुश छूँ, परंतु याद राखजे। शुं कीधुं कि बेटा तू साचुं बोलो एनाथी हूँ खुश छूँ, मगर याद रखना जब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हूँ तारी सच्चाई, तू साचू सत्यवादी छो अने साचू बोल्यो एनाथी खूब ज खुश छूँ, परंतु याद राखजे हवे तने 1 महीना सुधी हाथ खर्च माटे कशुं ज नहीं मळे। ठीक है माँ। नेपोलियने कीधुं कांई वांधो नहीं माँ, तमे 1 महीना सुधी मने हाथ खर्च माटे जे आपता हता ए हवे आ छोकरीने आपी दो कि मारा कारणे एना जमरूक से कादववाळा थई गया, एने जेटलो नुकसान थयुं એટલા પૈસા આપી દો અને 1 મહિના સુધી મને હાથ ખર્ચ આપતા नहीं। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियने हसता हसता कह्युं, ठीक माँ, कांई वांधो नहीं, तमे मारा 1 महीनानो जे खर्च छे मने न आपता पण आ छोकरीने आपी दो। एटले माए ते छोकरीने 2 मोटा सिक्का आप्या। ते खुश थती थती पोताना घरे गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। नेपोलियन ने धक्को मारवानी सज़ा तो मळी। शुं सज़ा मळी कि आखा महीना सुधी एने जे खर्च थतो तो एना पैसा मळशे नहीं, परंतु सत्यना रस्ते चालवाने कारणे सजा भोगवामां पण तेने आनंद आव्यो। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। खरेखर नेपोलियन सच्चाईना रस्ते चालनारो हतो। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। तो आप देख सकते हैं बचपन में ही उसमें दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। आपको भी दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। तो वो बचपन से ही ऐसा था, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला। तो नानपणथी ज तेने पोताना पर विश्वास अने पोतानामां दृढ़ इच्छा शक्ति पण हती। तो तमारे पण दृढ़ इच्छा शक्ति और हौसले वाला बनना चाहिए। तो इनमें से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें नेपोलियन बचपन से ही दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। नेपोलियन का जीवन हमें प्रामाणिकता की प्रेरणा देता है। तो आपको क्या बनना है? दयालु, ईमानदार और प्रामाणिक बनना है। वो तो एक फ्रांस के शासक थे। नेपोलियन फ्रांस के महान शासक थे। तो आप भी महान शासक न बने
लेकिन दयालु, ईमानदार और प्रामाणिक तो बनना ही चाहिए, तो हम हमारा जीवन आनंदमय बना सकते हैं। तो आपको मैं होमवर्क में ये देती हूँ, ऐसा था नेपोलियन प्रसंग वर्णन का पठन कीजिए। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 6 और 7 में पहला आपका प्रसंग वर्णन ऐसा था नेपोलियन आपको एक बार पढ़ना है।